स्कॉर्पियो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए एनर्जीज को चेक। ठीक है। अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो आपके पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, और आपकी लव लाइफ के लिए आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख पाओगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी, जो कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हो, जानना चाहते हो आपके पर्सन आपको कब तक रब्ता करेंगे, आपके पास कब तक कॉल मैसेज आएगा, और इस पर्सन के दिल में है क्या, क्या वो अभी भी प्यार करता है या वो आगे बढ़ चुका है, आपको वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर वो भी एनर्जीज आपको पता चलेंगी। तो इन दोनों रीडिंग्स को अलग अलग से यहाँ पे चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है। और बाकी आप अगर अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। और यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की साइड से एनर्जीज, और इसके साथ में आपकी भी एनर्जीज देखूंगी कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ओके। सो इस साइड जो कार्ड्स रखूंगी ना वो आपके पार्टनर के लिए होंगे, और इस साइड जो रखूंगी वो आपकी एनर्जीज होंगी। तो पहले रखते हैं आपके पार्टनर के लिए, और यहाँ पर आपके एनर्जीज। तो ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में थ्री ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और आपकी एनर्जी की बात मैं करूँ तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स और एम्प्रेस। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर कहीं ना कहीं आपको ये भी है कि या तो इससे शादी हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए, या तो फिर आपको ये है कि लव लाइफ के ऊपर भी तो मैं फोकस्ड हूँ, साथ साथ अपने करियर को भी देखता हूँ। आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपने लुक्स पे भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना चाह रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना चाह रहे हो। मतलब अब थोड़ा सा चीज़ों को ना ऊपर लेवल पर लेकर के जाना चाह रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छी और खूबसूरत चीज़ है। और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी बहुत बढ़ रहा है अपने आप के ऊपर, कि मतलब मैं जो चाहूँ मैं वो चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। अंदर से स्ट्रेंथ भी फील हो रही है, और आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत पॉजिटिव है। आपके दिल में भी प्यार है, और आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी एफर्ट्स करना चाहते हो। आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट ही रहना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपकी उससे शादी हो जाए और फैमिली बने आपकी उसके साथ। आपके जो पर्सन की एनर्जीज है ना वो इस तरह की हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और सम टाइम क्या होता है ना कि इसकी ज़ुबान थोड़ी सी सख्त होती है। आप समझते हो कि ये एटीट्यूड दिखाते हैं, ये ईगो दिखाते हैं, जबकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। और ऐसा होने का एक रीज़न ये है कि इन्होंने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं। अगर तो ये एक फ़ीमेल है, यानी कि आप एक फ़ीमेल के लिए रीडिंग को देख रहे हो, तो इन्होंने अपनी लाइफ़ में परेशानियाँ देखी हैं। और अगर आप एक मेल पर्सन हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपकी मॉम सॉरी आपके पर्सन की जो मॉम है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं, जिसकी वज़ह से उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो आपके पर्सन के माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर फैमिली ने इतनी परेशानियाँ देखी हैं तो उसको अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहिए, फैमिली के साथ खड़े होना चाहिए। और कभी-कभार ना इसका पास्ट इसकी बातों से झलक रहा होता है कि वो बहुत तकलीफ दे था, और वही वर्ड्स भी इसके मुँह से निकल रहे होते हैं। इस वक़्त की मैं बात करूँ तो ये थोड़ा-सा चालाकी से चल रहा है। कम्युनिकेशन है आप दोनों में, कम्युनिकेशन नहीं है, इसकी साइड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन है, पर इतना ख़ास कम्युनिकेशन नहीं है। पर ये पर्सन आपसे मिलने-जुलने का सोच रहा है, और ये पर्सन आपके साथ आउटिंग पे जाना चाहता है, डेटिंग पे जाना चाहता है, और कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। ये चाह रहा है कि हम लोग ना बाहर घूमने का प्लान बनाएँ, कुछ खाने-पीने का प्लान बनाएँ। और ये पर्सन हो सकता है कि इसके माइंड में तो शादी वाली बात चल रही है, पर हो सकता है वो आपको ये चीज़ें ना बताए इस टाइम, क्योंकि इसको लगता है कि जब सही टाइम आएगा ना, मैं तब ये सारी बातें सामने रखूँगा। इसके माइंड में शादी मंगनी को लेकर के भी कुछ चल रहा है, ठीक है? साथ ही साथ हो सकता है कि शो ये कुछ और करवाए, जबकि रियलिटी ये है कि आपको ये प्यार करता है, पसंद करता है। एक और बात मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि इस पर्सन की ना लाइफ में कोई घुसने की कोशिश भी कर रहा है। ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे।
अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कह रहा है। आपकी भी एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी और आपके पर्सन की भी एनर्जीज बताऊंगी। ओके, पहले आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, फिर आपके लिए 3 कार्ड्स लूँगी। ओके, यहाँ पे है सन, लवर्स, दोनों इतने हाई लेवल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, ये इनके एनर्जीज है नेक्स्ट स्टेप में। और आपकी भी देख लेती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, टावर मोमेंट है। अब देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बनती है, ठीक है, या नहीं भी बन रही, तो आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को अपनी चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट करते हो। चाहे आपकी सेहत है, चाहे आपके घर के मामलात हैं, आपका करियर, आपके पैसे की सिचुएशन है, जो भी है ना, आप उसकी वजह से अपने रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ को इफेक्ट करते हो। और समटाइम आपके माइंड में ये भी होता है कि अगर मुझे तख्त पर बिठाया जाएगा ना, मुझे इतना वैल्यू दिया जाएगा जितना एक बादशाह को या मलका को देते हैं। सो उसकी हर बात को फॉलो करते हैं। अगर इस तरह मुझे ट्रीट किया जाए, मेरी बात को वैल्यू किया जाए, मुझे हमेशा आगे रखा जाए, तो फिर तो ये पर्सन बहुत अच्छा है। पर अगर ऐसा नहीं होता या आपकी बात को वैल्यू नहीं किया जाता, उतना रिस्पेक्ट आपको नहीं किया जाता, तो फिर आपका माइंड ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ये चीज़ें हैं आपके अंदर थोड़ा-सा एटीट्यूड या ईगो भी है, आप मानो या फिर आप इस बात को ना मानो। आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और जब आपको वो चीज़ें सामने से नहीं नज़र आती ना कि वो पर्सन आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो फिर आपका माइंड वहाँ से थोड़ा-सा बागी हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पार्टनर की साइड से एनर्जीज देखूँ तो सारी पॉजिटिव है। ये पर्सन आपसे इतना प्यार करता है और कहीं न कहीं आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ये आपके क्लोज़ रहना चाहता है, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, इमोशन शेयर करना चाहता है, और ये अभी भी प्लान कर रहा है आउटिंग और डेटिंग-शेटिंग का, और आगे भी कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में भी यही चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। और ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। और यहाँ तक कि ये पर्सन ने बच्चों को लेकर के भी कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, ठीक है? जो आपके साथ ही ये आगे अपनी लाइफ का हिस्सा समझता है। और ये पर्सन ना आपके साथ रोमांटिक कुछ डेट्स पे जाना चाहता है, आपको कुछ सरप्राइज़ेज़ देना चाहता है, और आपके साथ एन्जॉय करना चाहता है अपनी लाइफ को। पर थोड़ा-सा एक चीज़ माइंड में ये रखना है इसकी साइड से, कि इसको ये भी है कि जितना मेरे साथ किया जाएगा मैं उतना करूँगा। इसके दिल में है बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए, बहुत केयर है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है। पर ये पर्सन कहता है कि अगर इसने मुझे इम्पोर्टेंस ना दी, और अगर इसने मुझे, समझ लो कि एक दिन में 10 मैसेज किए हैं, तो फिर मैं भी 10 मैसेज करूँगा। आगे आने वाले टाइम में इस तरह की सिचुएशन बन रही है। अगर आप इसके साथ इमोशनली खड़े हो तो ये इमोशनली खड़ा है, अगर आप इसके साथ मेंटली खड़े हो ये भी मेंटली खड़ा है। मतलब ये वो इंसान ना इस तरह की सोच को लेकर के चलेगा कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, उस तरह की सिचुएशन है। यानी कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन इसको कह सकते हैं, कि जितना दिया जाएगा मैं भी उतना ही दूंगा। तो अगर प्यार इसको मिलेगा तो ये बदले में आपको प्यार देगा, पर ये है कि ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, और मुझे आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा नहीं नज़र आया कि ये किसी और की बातों में आ जाए। बट हाँ, अभी के टाइम में ऐसा थोड़ा-सा नज़र आ रहा था कि जैसे कोई इसकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस को देख लेते हैं। अच्छा, ये थी अभी करंट सिचुएशनशिप वालों के करंट रिलेशनशिप वाले के लिए, सॉरी। अब नेक्स्ट जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए होगी। वैसे देखो, जो एनर्जीज बनी है यहाँ पे, एंजल्स की गाइडेंस ये है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होने के भी चांसेस आने वाले टाइम में। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, गुस्सा कम करते हो, और एक दूसरे के लिए किसी पिलर की तरह खड़े रहते हो, ये नहीं कि वो मैसेज पहले करे, वो कॉल पहले करे, ये चीज़ें मत करो। अगर इसके साथ आपकी शादी हो गई ना, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा खुशहाल होगी। यहाँ पर सीधे सीधे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आपकी जो फैमिली इसके साथ बनेगी, कमाल, ऑसम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। आप बहुत खुश रहोगे, और ये पर्सन आपको कभी दुखी नहीं करेगा। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ना, इसका मुझे नज़र आ रहा है आने वाला फ्यूचर, जो कि एंजल्स बता रहे हैं कि अगर इस पर्सन के साथ आप आगे चलते हो, शादी तक बात चली जाती है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। सो एक दूसरे का साथ दो बजाय लड़ने के, ठीक है, और एटीट्यूड दिखाने के। अब हम एनर्जीज चेक करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, कि यानी कि बिल्कुल जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही, सो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। इसी तरह से सेम रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी।
अगर आप लोग मुझे इस रीडिंग में ये कमेंट करते हो ना कि दोनों रीडिंग्स अलग-अलग ही अपलोड करो, तो इस तरह भी हो जाया करेगा। बस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, थोड़ा-सा सजेस्ट कर दिया करो कि किस तरह आप लोगों को बेहतर लगता है, उस तरह कर लिया जाए, ठीक है? आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों ने ही मुझे कुछ ना कुछ गाइड करना है ना, और किसने करना है? ओके, इस साइड आपके पार्टनर के कार्ड रखती हूँ मैं, जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, और यहाँ आपके। ओके, सो देखते हैं एनर्जीज को। 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल। देखो कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं। यहाँ की भी एनर्जीज देख के फिर आपको बताती हूँ। यहाँ आपकी हैं 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल और सन। जिस पर्सन के लिए आप इस ट्रेडिंग को देख रहे हो ना, आपका तो सीधा सीधा जो माइंड है ना, इससे शादी करने का है। आप इससे शादी करना चाहते हो, और इस वक्त में भी यही चल रहा है आपके माइंड में कि मुझे इससे शादी करनी है, कुछ भी करके मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ अपनी फैमिली चाहिए। आपने तो हो सकता है यहाँ तक के बच्चों के नाम भी सोच लिए हो, या आपके कितने बच्चे होंगे, आप कितने बच्चे चाहते हो, आपने ये चीज़ें भी सोच ली हो। आप इस पर्सन के साथ आउटिंग पे जाना चाहते हो, आप इस पर्सन को डेट करना चाहते हो, आप इसको रोमांटिक सरप्राइजेस देना चाहते हो, आप चाहते हो आप दोनों के बीच में ढेर सारा प्यार हो, बहुत सारा रोमांस भी हो, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन भी उसके लिए बढ़ रहा है, और आप इस पर्सन के साथ इंजॉय करना चाहते हो लाइफ को। बहुत स्ट्रोंग आपकी तरफ से बॉन्ड नज़र आ रहा है, अटैचमेंट नज़र आ रहा है। आप इसको बहुत मिस भी कर रहे हो, और आप चाहते हो कि कुछ भी हो, मुझे करनी है तो शादी इसी से करनी है, अगर इससे नहीं होती तो मैंने फिर नहीं करनी। आप बहुत ज़्यादा इसको सोचते हो, दिन हो रात हो, हर वक्त इसके बारे में सोचते रहते हो, और ये कहते हो कि वापस आ जाए। इस पर्सन के एनर्जीज बताऊँ ना, तो ये पर्सन भी आपको इतना याद कर रहा है ना कि आपकी सोच होगी, जितना आप याद कर रहे हो आपसे ज़्यादा ही आपको याद कर रहा है, जितना आप इसको याद करते हो। ये पर्सन आपके बिना ना, पता है ये जो एनर्जीज यहाँ निकली है ना, ये एनर्जीज किसी के लिए भी निकलेंगी ना अगर के रीडिंग में, तो वो पर्सन ना जिसको याद कर रहा होता है और वो उसको जल्दी ना मिले तो वो बीमार होने लग जाता है। सो ये भी इस तरह की सिचुएशन में है, ये आपके बिना बीमार हो रहा है, और इसने जो टाइम आपके साथ स्पेंड करा ना, उस टाइम को ये भूल नहीं पा रहा। ये अपने माइंड में हर वक्त आपके लिए जो है ना ख्याल रखता है, और ये आपको सोचता रहता है, और स्पेशली जब रात का टाइम होता है ना, इसको आपकी बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है, जब दुनियावी मतलब काम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, इंसान अपने बेड पे आ जाता है। सो उस वक्त जो इंसान के माइंड में चीज़ें चल रही होती है ना, उन्हीं से वो प्यार कर रहा होता है, क्योंकि सुकून के टाइम में या खामोशी के टाइम में जो चलता है ना माइंड में, वो ही इंसान के बहुत दिल के नज़दीक और करीब होता है। सो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और ये वापस आना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कि अभी के टाइम में आपको इसकी तरफ से कॉल मैसेज भी मिल जाए, और अगर नहीं मिल रहा तो आने वाले टाइम में मिल सकता है। ये चाह रहा है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से बन जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, और ये वापस आपके पास आ जाए और ये आपको हासिल कर ले। और अगर इस बार रिलेशन स्टार्ट हुआ ना, ऐसा इसका माइंड है कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करूँगा, फिर मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इतनी खूबसूरत और इतनी प्योर एनर्जीज निकली है ना आपके पर्सन की साइड से, और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ उसकी साइड से निकली है, आपकी भी साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में है, इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे को भूल नहीं रहे और ना ही भुलाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को देखती हूँ कि क्या है। चलें, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए पहले कार्ड्स रखती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है टेम्परेंस। देखो यही एनर्जी अभी भी है और यही आगे भी है। ऐसा नहीं है कि आगे उस पर्सन का माइंड बदल जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो आपकी साइड से अगर एनर्जीज की मैं बात करूँ ना, ठीक है, अभी आई है मेरी सिस्टर। जब दरवाज़ा खटका है तो मैं बाहर गई हूँ, और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरी सिस्टर आई है और इसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। मैंने उसको बोला कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने इसको ओपन करूँगी और देखूँगी इसमें क्या है। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये है ना कि इसकी और मेरी लड़ाई हुई थी कल, तो अब उसके ऊपर ये मुझे बनाने के लिए मुझे ये गिफ्ट दे रही है। इसको खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इसको खोलना कैसे है? सॉरी, मैं आपको आपकी रीडिंग्स भी अभी बाकी की बताती हूँ कि क्या है, पर पहले इसमें भी देखना जरूरी है ये लेके क्या है मेरे लिए।
ओह ओह माय गॉड ये ये लो। ओसम ओसम गिफ्ट है। अच्छा चलो इसको फ्रिज में रखो, पहले मैं रीडिंग कंप्लीट कर लूं फिर मैं खाती हूँ। यार तुम मेरे सामने खाओगे। ओ चलो ठीक है, वो बोल रही है मेरे सामने ही खाओ। सो गाइस आप लोग भी खा सकते हो मेरे साथ। ओसम है। थैंक यू सो मच, सॉरी एक्सेप्ट। मैंने इसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। चलो मुझे बाकी की रीडिंग कर लेने दो। मैं जा रही हूँ काम से, मैं ओके बाद ओके में आती हूँ, ठीक ठीक है, है, हम इसको रख दो दरवाजा फिर। बंद कर दो। अच्छा तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो नेक्स्ट होने ये वाला है ना कि आपकी तरफ से जो एनर्जीज बनी हुई है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, फियर्स भी हैं माइंड में, इनसिक्योरिटीज भी हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि साइड आपकी साइड से जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, या आपके अपने माइंड में आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, कुछ फियर्स हैं। प्यार की बात करी जाए तो प्यार स्टिल आपके दिल में है इस पर्सन को लेकर के, और आप ना एक ऐसे पर्सन हो कि जिसको कोई बात बुरी भी लगी है तो वो दिल में रख लेगा, पर रिश्ते को खराब नहीं होने देगा, और वहां पर वो बात नहीं रखेगा, यानी कि बोलेगा नहीं कि सामने वाले की बात हर्ट हुई है तो मैं बोल दूंगा तो क्या पता वो मुझे छोड़ ना दे, ऐसा आपके माइंड में चल रहा होता है। सो आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनली सपोर्टिव पर्सन हो, और आपके दिल में फीलिंग्स तो हैं पर आप सामने नहीं रख पा रहे, आप थोड़े से कंट्रोलिंग बिहेवियर के हो चुके हो। इस तरह की जो एनर्जीज है ना वो आपकी साइड पे बनी हुई है। पर पता है जो भी सिचुएशन में आप स्ट्रक हो ना, या फिर आप कंफ्यूज हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्लियर तो ऐसे ही होगा ना जब आप अपनी बात रखोगे तो वो चीज़ें क्लियर होनी है। यहाँ पे जब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ, जो इनका नेक्स्ट स्टेप है, ये पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है। या तो आप इस रीडिंग को जब देख रहे हो ना तो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ डेज में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, करंट भी और नेक्स्ट स्टेप में भी। टेम्परेस की एनर्जी आई है, ये पर्सन वापस आना चाहता है, ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, ये आपके साथ दोबारा से बॉन्ड बनाना चाहता है, ये आपको इतना मिस कर रहा है ना कि इसके लिए यहाँ आपके बिना रहना वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। यानी कि ऐसा ही मान लो कि जैसे एक नामुमकिन सी बात होती है कि मैं अपने पर्सन के बिना रहूँ और उसके बिना अपनी लाइफ़ को स्पेंड करूँ, तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। पर ये पर्सन ना, अगर कि मैं इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ ना, तो इसको ये है कि या तो इसको कोई विक्ट्री और सक्सेस भी मिलने वाली है इसकी लाइफ़ में, इसको सक्सेस मिलने वाली है, इसका कोई रुका हुआ काम है वो होने वाला है, या फिर कह लो इसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने वाली है, शोहरत मिलने वाली है, और इसका नाम भी बनने वाला है। पर यहाँ पर थोड़ा-सा एटीट्यूड की बात करूँ ना, अगर एक फीमेल पर्सन है, आप किसी फीमेल के लिए स्टूडिंग को देख रहे हो, तो वो थोड़ी-सी एटीट्यूड में रहेंगी। एटीट्यूड है या ईगो है, आप देखो कुछ जो इंसान का रवैया बना होता है ना, उसके ऊपर भी रहने दो, ये दरवाज़ा रहने दो, शोर नहीं करो। तो उसके पीछे के भी जो है ना वो रीज़न्स होते हैं। इस पर्सन ने अपनी लाइफ़ में ना बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, सो कहीं न कहीं वो पास्ट है, जो इसको अभी तक बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? वो इसके दिल में बैठा हुआ है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। इसको बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और स्पेशली रिलेशनशिप वाली साइड पे, लव लाइफ़ वाली साइड पे, अगर आपसे पहले कोई था ना उसकी लाइफ़ में, तो उसको बहुत हर्ट करके गया है वो इंसान। और अगर आप ये जो रीडिंग है ये एक मेल पर्सन के लिए देख रहे हो, यानी कि आपके पार्टनर मेल पर्सन है, तो इसकी जो मॉम है ना, उसकी लाइफ में उसका जो पास्ट था वो बहुत ज़्यादा दुखी था, यानी कि तकलीफ देने वाला था, परेशान करने वाला था। और जब जब वो चीज़ें सोचता ना कि मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ था, हमारे घर के हालात ऐसे थे, तो इसकी नेचर में कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें झलकती हुई नज़र आती हैं। जब इसका एटीट्यूड ख़राब हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, या फिर इसके अंदर ईगो आ जाता है, पर ये पर्सन दिल से बहुत लॉयल है आपके साथ। ये ठीक करना चाहता है, ये रिश्ता बनाना चाहता है, और ये चाहता है कि सब कुछ बैलेंस हो जाए। चाहे मुझे दिन-रात एक करना पड़े, पर इस पर्सन के साथ मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ख्वाहिश उसकी यही है, और वो दुआ भी कर रहा है कि आप दोनों जल्दी से जल्दी एक हो जाओ, और आप दोनों जल्दी से जल्दी एक-दूसरे से मिल जाओ। आप लोग वापस सेम पेज पे आ जाओ और सब कुछ बैलेंस हो जाए। ठीक है? सो एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत एनर्जीज़ निकली है ना,
पर यहाँ की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय आपकी साइड की एनर्जी से। आपके माइंड में क्यों इनसिक्योरिटीज़ हैं या फिर फ़ियर्स हैं या फिर कन्फ्यूज़न है, पता है इंसान जब तक सुनी-सुनाई बातों पे यकीन करता है या जो दिखाया जा रहा है उसको ही मानने लग जाता है सच, तभी वो कन्फ्यूज़्ड होता है। जब आप अपनी आँखों से देखते हो, अपने कानों से सुनते हो, तो आपको बहुत कुछ समझ आता है और चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। तो इसका ना सीधा-सीधा तो सॉल्यूशन यही है कि आप खुद से चीज़ों को चेक करो, खुद से चीज़ों को जानो, चीज़ों को समझो, तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। जब तक आप सिर्फ़ सोचते रहोगे रियलिटी क्या हो सकती है, सच क्या हो सकता है, ये ट्रू है, नहीं है, क्या है, आप खुद भी कन्फ्यूज़ होगे, आप अपने रिश्ते को भी ख़राब करोगे। जब आप अपनी बात सामने रखोगे ना, देखो मसला यहाँ आ रहा है, मैं तो आपको साफ़ बोलूँगी, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो दिल में प्यार है, आप उसको हाइड रख रहे हो और जो आपको चीज़ें हर्ट कर रही हैं, बुरी लग रही हैं मेंटली, आप उनको अपने दिल में रख रहे हो कि अगर मैंने ये रख दिया तो कहीं ये बुरा ना मान जाए। और फीलिंग्स इसलिए नहीं शो करवाते कि वो पर्सन ज़्यादा शोखा ना हो जाए या अपने आप को पहाड़ों पे ना चढ़ा ले कि भई मैं तो भई क्या हूँ, ये है, वो है। आपको ये है कि एक जब सही टाइम आएगा मैं तब अपनी फीलिंग्स दिखाऊँगा। हालाँकि आप बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट करने वालों में से हो। तो कोशिश करो जो है ना सामने अपनी बात को रख दिया करो और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर्सन का अगर आपको लगता है ना कि ये ईगो में आ जाएगा, एटीट्यूड में आ जाएगा, तो कहीं न कहीं उसकी लाइफ़ में इतने ही ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स उसने देखी है ना कि अब उसका नेचर थोड़ा-सा ऐसा हो गया है। एक पर्सन को प्यार मिलेगा तो वो प्यार ही देगा, किसी को तकलीफ़ मिली हुई होती है ना, तो उससे भी कहीं न कहीं किसी और पर्सन को तकलीफ़ मिलती ही है, क्योंकि उसने वही चीज़ें ज़िंदगी में अपने हासिल करी होती हैं, सो उसके भी वास्ते फिर वही जा रहा होता है। तो मेरा ख़्याल है कि इसको ज़रूरत है प्यार की, केयर की और सपोर्ट की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग की। अच्छी तरह इससे बातचीत करोगे, इसको समझोगे तो फिर ये भी आपको समझेगा और ये जो कनेक्शन है, ये आगे आने वाले टाइम में एक अच्छे जो है ना बॉन्ड में, एक अच्छे कनेक्शन में, अच्छे ताल्लुक में, रिश्ते में बदल सकता है। अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है एंजल्स की गाइडेंस। ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके रिश्ते के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लेने थे 3 कार्ड और यहाँ पर आए हैं हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं। एक तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दूसरी जजमेंट की एनर्जी है और 7 ऑफ वांड्स है। इस रिश्ते में ना जब आप एक-दूसरे के साथ खड़े होने के बजाय एक-दूसरे के आमने-सामने आकर के खड़े हो जाते हो ना, चीज़ें वहाँ डिस्टर्ब होती हैं और एक डिस्टर्बेंस का रीज़न है नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन। बातचीत ना करना, इग्नोर करना, एटीट्यूड दिखाना, ईगो दिखाना। कम्युनिकेशन गैप आपके रिश्ते को ख़राब करने की वजह बन रहा है। अब यहाँ पर जो गाइडेंस मिली है वो यही है कि लड़ना नहीं है और एक-दूसरे को चांस दो, ठीक है? एक दूसरे को एक चांस देकर के देख लो, ज़्यादा मत सोचो, एक चांस कोई बड़ी बात नहीं है। एक चांस देकर के देख लो चीज़ें ठीक हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग का कार्ड आया है। ये बहुत ही बड़े चेंज को शो करता है और इससे जब इंसान गुज़रता है ना तो वो बहुत बदल चुका होता है। सो इस पर्सन को चांस दो और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो इसको प्रोटेक्ट करो। आपके इस रिश्ते पर आपने एफ़र्ट्स की थी, इस पर्सन को बहुत प्यार भी करते हो, इसको समझते हो, मानते हो, इसके साथ रहना चाहते हो, चलना चाहते हो, क्योंकि तभी आपकी साइड से यहाँ पर शादी वाली एनर्जीज़ निकली थी ना। तो जिन चीज़ों से प्यार किया जाता है उन्हें सँभाला जाता है, उनको सिक्योर किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको इसी तरह से छोड़ नहीं दिया जाता कि जो होगा देखा जाएगा। इसके लिए स्टैंड लो, आपको अपने रिश्ते के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, तभी सब कुछ बेहतर होगा। सबसे पहले कॉन्टैक्ट ठीक करो और चाहे अपनी बात आपको जैसे भी रखनी पड़े, आपको अपनी बात रखनी है, तभी सामने वाला भी बात करेगा ना कि मतलब उसका माइंड क्या है। और इस चीज़ के ऊपर बात करो कि हम इसको एक चांस दे करके देखते हैं, फिर जो होगा आगे उसको देख लेंगे और इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। सो माइंड पॉजिटिव रख करके चलो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। और एक छोटा सा काम मेरा भी कर दिया करो, वीडियो पर आप अगर के न्यू हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और कुछ भी जानना चाहते हो लव लाइफ करियर, आपका कोई भी सवाल, आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में। और देखो आप लोग मुझे ना कमेंट में ये भी बता सकते हो कि ये जो 2 रीडिंग्स मैंने एक ही वीडियो में करी हैं, एक हमने कॉन्टैक्ट वालों के लिए करी है, एक हमने नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए करी है। अगर आप लोगों को ऐसा बेहतर लगता है कि इन दोनों को अलग-अलग से अपलोड किया जाए तो ऐसा भी मैं कर लूँगी, पर मुझे ऐसा थोड़ा ईज़ी तरीका लग रहा था, एक ही वीडियो में मैंने दोनों रीडिंग्स कर दी हैं, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए भी और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी। सो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर लूँगी, मैंने अपनी फैमिली की ही बात को मान करके चलना है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।